मुझे उसका यहाँ रहना गवारा नहीं है। उसकी वजह से मेरी भूख हराम हो गई, और जिसकी वजह से मेरी भूख हराम हुई हो वो मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। आई समझ में बात? अभी उसने फोन किया था, उसकी तबीयत खराब है इसलिए आया हूँ। अच्छा, तो एक दिन में उसकी तबीयत भी खराब हो गई। उल्लू का गोश्त खिला दिया उसने तुम्हें और किंजा को, इसीलिए तो आज वो यहाँ है। चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम उसके साथ खाना खाने आए हो, हमारे साथ नहीं। नहीं, मैं तो तुम लोग के साथ खाना खाने आया हूँ। अगर आया हूँ तो मैंने कहा मिल लूं उससे। अम्मी की तो भूख हराम हो चुकी है और मैं खाना खा चुकी हूँ। और हाँ, झूठ मत बोला करो, पकड़े जाते। हाँ भाई, क्या करते रहे हो आज? स्कूल गए थे? क्या सीखा? अरे आप ऑफिस से क्यों आए? तुमने तो कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ, बस मामूली सी सर में दर्द थी, लेकिन इसलिए आप ऑफिस छोड़ के आ गए? वैसे भी लंच ब्रेक था, और सच बोलूं तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। कैसी परेशानी? इतना बैठे। क्या हुआ? यार वो किंजा का रवैया मेरे साथ इतना अजीब सा है, तो मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे पेश आती होगी। मुझे पता तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, मगर फिर सोचता हूँ कि मुझसे शादी करने की कितनी कीमत अदा करोगी तुम। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे हैं। मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र, फिक्र मुझे किंजा की। किंजा की तरफ से भी बेफिक्र है। वो दिल की बुरी नहीं है, गुस्से में कभी कभी कुछ बातें कह देती है, लेकिन ठीक हो जाएगी। उसने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, हाँ, इस वक्त वो तकलीफ में, और कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं कहती जो मैं हैंडल नहीं कर सकती। उसको थोड़ा सा वक्त देना। नहीं, कुछ चाहती क्या है? अगर इस तरह ही बिहेव करना था तो तुम्हें यहाँ लाने का क्यों कहा उसने? आहान, खाना खाया आपने? नहीं। मैंने भी नहीं, और मुझे बहुत भूख लग रही है। आप मेरे साथ बैठ के खाएंगे? अभी मुझे नीचे डाइनिंग टेबल पे इजाजत नहीं है। पहले आओ। दिमाग पर असर हो चुका है किंजा के। उस लड़की की माँ ने जरूर जादू किया है, तभी सीधा घर में आ गई है। अल्लाह जाने किस किस्म के मंतर किए। अम्मी खाना खा ले। ठीक है, तुम जाओ। जी।
नाराज हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? सौतन को लाकर घर पे बिठा दिया। मेरा बस चले तो मैं उसे धक्के मारकर घर से निकाल दूं, और मैं ऐसा कर भी दूं। मुझे आहान की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई हूं। अम्मी, वो पुराने जमाने की लड़कियों की तरह नहीं है। जिस रास्ते पर चलकर उसने आहान को निकाह पर मजबूर किया है, वो मैं और आप कभी नहीं समझ सकते। और जो तुम कर रही हो वो भी मैं नहीं समझ पा रही। तुम भी सिवाय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के और कुछ नहीं कर रहे। अम्मी, मैंने उस लड़की को थप्पड़ मारा। मैं उस पर, उसकी माँ, उसके बाप पर चिल्लाई। पूरे मोहल्ले में उनकी बेइज्जती हुई। लेकिन मैं ये समझ ना पाई कि उस जैसी लड़की के लिए गैरत और इज्जत सिर्फ एक लफ्ज है और कुछ नहीं। तो फिर मेरी बच्ची अपना दिल जलाने के लिए उसे क्यों घर बुला लिया? अम्मी, उसने आहान से प्यार मोहब्बत की वजह से शादी नहीं की है। उसको आहान के साथ जुड़ा ये घर, ऑफिस, अयाशी, ये सब हासिल करना था। अगर वो यहाँ ना आती तो जिस तरह वो आहान तक पहुंची है ना, उसी तरह आहान को इस्तेमाल करके अपने मकसद तक पहुंच जाती। निकाह तो हो चुका है, वहां पर मैं कुछ बदल नहीं सकती, लेकिन उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया। कैसे? अल्लाह बीवी को शौहर पर बादशाही तब देता है जब बीवी शौहर को एहसास दिलाए बगैर उसके हाथ, पांव और आंखें बन जाए। उसका हर वो काम करे जो वो खुद करना पसंद नहीं करती। जेवर बनाती है बीवी शौहर से जुड़ी हर जिम्मेदारी को। और ये लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी। इसे अपनी आजादी बहुत प्यारी, और मैं तो सिर्फ आहान से निकाह में मिली बेड़ियां उसे पहना रही। और अगर आप मुझसे नाराज हो गए तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी अम्मी? बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। खाना खाए ना, ठंडा हो गया। और हाँ बीबी जी, वो कह रही थी कि इसे तो अपनी आज़ादी पसंद है, और कह रही थी कि ना ये तो आवारा कहीं की लड़की है, इसे तो मैं जेल भेज के रहूंगी। और आहान के निकाह में जो बेड़ियां आई थी इसे पहना रही हूँ। और ये जी बाजी ये भी कर रही हूँ। और ये भी कहा कि आहान को तो मैं हासिल करके छोड़ूंगी, बस मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। और फिर दोनों ने कहा इसको तो धक्के देके बाहर निकालेंगे, ये कहा। फिर कुछ आपस में बात कर रही थी, कुछ तेजाब वेजाब की। मुझसे तो सुना ही नहीं गया, मेरा तो दिल घबराने लगा, मैं सीधी आपके पास चली आई। पता है बेबी जी, आपको मैं सही बात बता रही हूँ, आपकी जान को खतरा है। जरीना। जी जी। तो पता, पानी देना। मैं आहान के ऑफिस में क्या करती हूँ? ये रहे। जी। कागज पे जो लिखे अल्फाज आते हैं ना, उनमें मैं जो फालतू बातें होती हैं वो निकाल देती हूँ, और मतलब की बात निकाल के आहान और दूसरे बॉसेस तक पहुँचाती हूँ। मैं समझी नहीं दीदी जी। जो तुमने मुझे अभी किस्सा सुनाया, इसमें जो तुमने लगी बुझी बताई मुझे, वो मुझे साफ दिख गई। आइंदा जब मुझे कोई बात बतानी हो तो काम की बात बताना सीधा, ठीक है? जी। अब तुम जाओ, हो गया। थैंक यू।
ये बाद में उठा लो बस। मेरे बेड से उतरो, मुझे भी कार्टून देखना है, उतरो। अरे चुप कर, बड़ा आया कार्टून देखने वाला, खुद कार्टून से कम है क्या? हट पीछे हट। जाना यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो छोटी बीबी नहीं, मुझे सब समझ आ गया। आइंदा तुम हाशिर के बेड पे बैठी ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। दो मुझे ये। जाओ जी जाओ यहाँ से। जी जी जी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बैठो ना। ये लो, अपनी पसंद का कार्टून लगाओ। अरे ये तो मेरा फेवरेट कार्टून है। आप कार्टून देखती हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये वाला बहुत फनी है। इसकी मॉम कितनी फनी होती है ना? बड़े तो कार्टून नहीं देखते। वो बोरिंग बड़े होते हैं, मैं कूल बड़ी हूँ। इसका वॉल्यूम ऊपर करो। नहीं, मम्मा के रूम में आवाज जाएगी, मम्मा मुझे डांटेंगे। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं और आवाज नहीं जाएगी। चलो। हाशिर, हाशिर बेटा ट्यूशन के लिए रेडी हो जाओ। हाशिर, अच्छा बस। मुझसे नहीं खेला जा रहा। हाशिर, गेम बंद करो बेटा, ट्यूशन का टाइम हो गया। नहीं मम्मा, बहुत मजा आ रहा है, आंटी बहुत अच्छा गेम खेलनी है। मैंने कहा है गेम बंद करो फौरन। नाउ। कितनी जिद कर रहा है, थोड़ा सा खेलने में दे। बैग उठाओ और नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। वो बच्चा है, समझता नहीं है कि तुम कौन कौन से गेम्स बहुत अच्छे खेलती हो, लेकिन मैं बच्ची नहीं, सब समझती हूँ, उससे दूर रहना। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो सिर्फ एक मैं ही तो हूँ जो इस घर में तुम्हें बिल्कुल सही समझी। अफसोस की बात यह है कि हाँ नहीं समझा, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएगा। मैं जानती हूँ कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो भी हुआ इंतहाई मजबूरी में हुआ। पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं है। याद रखो, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ और मेरी इजाजत बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा अपने पर फैलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? हाशिर, आज के बाद आप आंटी से ज्यादा फ्री नहीं होगे। डू यू अंडरस्टैंड? वाई मम्मा, वो तो बहुत अच्छी है। बेटा व्हेन आई सेड नो ना, इसका मतलब है नहीं। लेकिन क्यों? बेटा हर बात आपको समझानी जरूरी नहीं होती ना। ना आप आज से उनके पास जाओगे और ना ही उनको अपने पास बुलाओगे, ठीक है? ओके मम्मा। देखो बेटा, कुछ लोग होते हैं ना, बज़ाहिर बहुत अच्छे लगते हैं, आपके साथ सही भी रहते हैं, लेकिन आगे जाके वही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मम्मा नहीं चाहती कि हाशिर को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। आप तो मम्मा की जान हो ना। ओके मम्मा। गुड बॉय।